ये जानते हो क्या है? पूरा का पूरा सेट, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसमें ये क्या है? ये आई के पास रहता है, इसको बोलते हैं आईपीस। क्या बोलते हैं? आईपीस। ये इसका जो इस पे पेपर लगा हुआ है, ये क्या है? ये स्टेज है इसका, ये स्टेज है। बेस इसका ये है, नीचे वाला ये प्लेट जिसपे हम किसी चीज को इसमें रख रहे हैं। बेस का मतलब होता है आधार, जिसपे ये टिका हुआ है। ये इसका क्या है? बेस है। इसको बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं इसी के थ्रू ना, इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अलावा नीचे कुछ आपको दिख रहा हो, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। मतलब लाइट को इकट्ठा करने का काम ये करता है। और ये है हमारा रिफ्लेक्टिव मिरर, जो जिससे लाइट को हम जरूरत के हिसाब से अपने पास बुलाते हैं। जैसे अब माइक्रोस्कोप को सेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है लाइट को। यहाँ पे हम लाइट को पहले देखेंगे, लाइट हमारी आ रही है कि नहीं। तो लाइट हम यहाँ से अब सनलाइट को लेंगे या फिर डायरेक्ट लाइट जो हमारे पास मिलेगी उसको हम लेंगे। तो उस खिड़की को खोल दो, लाइट आ जाएगा। हाँ छोड़ दो, उतना बहुत है, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा लाइट की जरूरत है। आ गया लाइट, इस पे लाइट आया। यहाँ पे देखो लाइट जल रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे दिखेगा। लाइट आया, इस पे दिख रहा है। ज्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं है, हल्की सी लाइट की जरूरत पड़ती है। ये हल्की सी लाइट आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन का लाइट या फिर टॉर्च का लाइट या फिर किसी का भी लाइट हम यूज कर लेते हैं। अब जो भी चीज बता रहे हैं हम बाद में पूछेंगे भी, इसका नाम भी पूछेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे तो हम पीटेंगे भी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एडजस्टर। क्या है? एडजस्टर। जिससे ये एडजस्ट करता है इसकी फोकस दूरी को, फोकस को, कि हमको जब कोई ऑब्जेक्ट देखना हो तो हम फाइंड आउट करते हैं। अब आप कोई सब स्पेसिमेन लाए नहीं है, मेरे पास है कुछ स्लाइड्स। जैसे प्लांट सेल का ये स्लाइड है, इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या ये? स्लाइड। ये परमानेंट स्लाइड है। कैसा है? परमानेंट का मतलब फिक्स है, ये खराब होने वाला नहीं है। लेकिन इस चीज को अभी हम देखेंगे, देखने के बाद फिर ये दोबारा खराब हो जाएगा, ये लीफ। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक प्लेन स्लाइड, जिसको बोलते हैं रॉ स्लाइड या फिर प्लेन स्लाइड। ये ऐसा, क्या नाम है इसका? स्लाइड। ये स्लाइड है, प्लेन है। अब इस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो इसको हम क्या करते हैं? काटते हैं। काटने के बाद से फिर इसको इस पर रखने के बाद से कवर शीट लगा के फिर देखते हैं, ठीक। तो इस प्लेन स्लाइड को हम यूज करके कुछ देख ही नहीं पाएंगे, हम लेंगे ये स्लाइड। ये हमारा प्लांट सेल का स्लाइड है। इस स्लाइड को जैसे इसमें लगाएंगे, लगाने के बाद इससे इस क्लिप से इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले ना, क्योंकि हम चीजों को देखेंगे, यदि हिल जाएगा, हिलेगा तो हमको दिक्कत होगी। यदि हम कुछ चीज देख रहे हैं और हिल जाए तो मतलब कि वो गायब हो जाएगा। इसको नीचे 10x ऊपर 10x, कितने x हो जाएंगे टोटल? 10 इंटू 10 20 होता है, 100 होता है। अब हम क्या कहें, तुम लोग को मैथ पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है तो। अब ऐसे करने के बाद फिर इसको देखते हैं इसके अंदर, और उसके बाद से इसको धीरे धीरे मूव करते हैं नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। जहां पे हमको हल्का से फिगर दिखता हो तो वहां पे इसको होल्ड कर देते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं ये नीचे वाला छोटा वाला एडजस्टर। इसका मतलब होता है, इसका नाम होता है फाइन एडजस्टर। ये चीजों को और ज्यादा साफ बनाता है, क्लियर बनाता है, ठीक। इसको देखते हैं। अब देखेंगे ये हमारा, इसमें फोकस हमारा बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, अच्छे से विजुअल है बिल्कुल। देखना चाहे तो देख सकते हैं, देखिए इसको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ रेखा टाइप, कुछ रेखा टाइप का दिख रहा है। अब रेखा टाइप का दिख रहा है तो है क्या? आके देख सकते हो, उधर जाओ, देखो इधर से देखो, क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सब कोई लाइन से देख लो। दिखा? क्या दिखा आपको? रेखा? कैसा रेखा? वो रेखा है या फिर सेल है? थोड़ा उसको अच्छे से विजुअलाइज कीजिए और उसके बाद बताइए कि वो
और नीचे करेंगे इसको, नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे, उल्टा घुमा रही है, घुमाते जाइए पूरा। बस अब आपको क्लियरिटी दिखने लगी होगी हल्की हल्की। कुछ दिखा? ऐसे कैसे नहीं दिख सका? देखो इसमें हल्का हल्का दिख रहा है ना, ये स्लाइड आपका। हाँ अब इसको देखिए तो क्या हमारा दिख रहा है? दिख रहा है? क्या है वो पता है? उसी का नाम सेल है, बात मत करो। क्या नाम है इसका? सेल। यही सेल हमारा प्लांट सेल है। ठीक, अब इस सेल को देख लिए, देखने के बाद इसको और जूम करना चाहें और ब्रॉड करके देखना चाहें, यहाँ पे 45x नाम का भी एक तो लेंस बना हुआ है ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को जैसे ही मूव करेंगे तुरंत इसकी मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाएगी। तो बढ़ा के देखा जाए, इसको मैंने लगा दिया अभी 45x। ठीक, यहाँ पे देखो कट का निशान बना हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। इस कट के निशान को भी हम उस पर ला के सेट करते हल्के से कट की आवाज आती है, थोड़ी सी किट की आवाज आई, मतलब लेंस हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद वापस से फिर इसको मूव करेंगे, मूव करने के बाद देखेंगे क्या हमको ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियरली विजिबल है या फिर नहीं है। यदि हल्का सा कलर दिख रहा है तो ठीक है, एकदम हम सही जा रहे हैं। और इसके बाद इसको ले आके चेक करेंगे क्या हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से विजिबल हुआ या फिर नहीं। दूसरी ऑब्जेक्टिव दीजिए। हाँ ये वाली, ये आपकी 5x ऑब्जेक्टिव होगी। इस ऑब्जेक्टिव को जैसे ही लगाएंगे इसकी मैग्निफिकेशन पावर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं और ना ही घटेगी। ये 15x है आपके पास, ये 15x है। इसको लगाते ही 15x मतलब कि अब 5x इसमें इंटू हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कि ये 150x पे चला जाएगा, जाएगा ना। तो इस हिसाब से इसकी लेंस की पावर और मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती और घटती जाती है। इसको हम खुले में नहीं रखते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तो भाई चूना, अरे चूना लग जाएगा तो भाई सर क्या कहेंगे, आज से आप लोग का प्रैक्टिकल बंद। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, देखने से आपको ब्लू डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी के अंदर उस स्ट्रक्चर को बस देखना है। थोड़ा देखिए तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ब्लू डॉट स्ट्रक्चर, उसी को देखना है। पर्पल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई रहा है, आप लोग भी देख लीजिए। दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया कुछ? अब दिखाई देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम देख के उसको हट जाए, तुरंत अपनी कॉपी में निकाल के इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसा जैसा दिखा। डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, फटाक से ड्रॉ करिए। हाँ तो एक बार और देख लीजिए। साइटोप्लाज्म नहीं, वो सेल है। जो आपका जो पर्पल स्ट्रक्चर है ना, वो साइटोप्लाज्म नहीं, वो न्यूक्लियस है। हाँ फिंगर जो दिखा रहे हैं वो देखो, पहले फिंगर देखने का जो पड़ा हुआ है, फिंगर देखना, वो भी दिखाया जाएगा।
तो सेल के अंदर ही तो साइटोप्लाज्म होता है।